इंडियन आइडल देश का सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो है। हर साल ये शो लॉन्च होता है और फैंस का एंटरटेनमेंट कर रहा है। बीमारी में भी शो की पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन आइडल 12 कंट्रोवर्सी से घिरा जा रहा है। शो को लेकर ऐसे विवाद हो रहे हैं कि कभी भी आप इस शो को लेकर बुरी खबर सुन सकते हैं या फैंस गुस्से में आकर तोड़ाफोड़ी भी कर सकते हैं। शो मेकर्स खुद ये शो बंद भी कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा किशोर कुमार के गानों के साथ नाइंसाफी करने पर इंडियन आइडल 12 को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल तब मचा जब महान गायक किशोर कुमार को लेकर एक स्पेशल एपिसोड रखा गया था। इसमें किशोर गाना गा रहे थे, मगर नेहा कक्कड़, अनु मलिक और हिमेश रेशमिया जैसे जजेस को फैंस ने इस बात के लिए लताड़ा कि वो किशोर दा के गानों के साथ ठीक तरह से इंसाफ नहीं कर रहे हैं और उसे खराब कर रहे हैं। इसे लेकर इंडियन आइडल को खूब ट्रोल किया गया था। वहीं अमित कुमार भी इस शो को खूब ट्रोल करके गए। अमित कुमार ने अपनी सफाई में क्या बड़ा खुलासा किया। बात यहाँ तक तो ठीक थी, मगर कुछ ट्रोलर्स ने तो अमित कुमार को भी नहीं छोड़ा। वहीं अमित कुमार ने भी इस शो को खूब ट्रोल करवाया। कुछ ट्रोलर्स ने तो अमित कुमार को भी नहीं छोड़ा और कहा कि वो अपने माता पिता के गाने की ऐसी धज्जियां उड़ते हुए कैसे देख सकते हैं। उसके बाद अमित कुमार को अपने बचाव में आना पड़ा। अमित ने इस दौरान जो कहा उससे मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहीं शो के कंटेस्टेंट पवनदीप राज और अरुणिता कांचीलाल के गानों को फैंस ने खूब पसंद किया, उनकी तारीफ भी की थी। मगर जब से मेकर्स ने दोनों के फेक लव स्टोरी को बताया, तब से शो की आलोचनाएं हो रही हैं और इस फेक एंगल की पोल भी दर्शकों ने कई बार खोली। वैसे कंटेस्टेंट के चेहरे ये साफ बता रहे होते हैं कि वो मेकर्स के दबाव के चलते ये सब ड्रामा कर रहे हैं। वहीं सवाई भट्ट भी इस शो में छूटे नहीं रहे। शो के कंटेस्टेंट सवाई भट्ट को लेकर भी शुरुआत से इस बात की आलोचनाएं होती रही कि उन्हें लेकर मेकर्स जरा सहज हैं और शो पर कंटेस्टेंट के बीच पर्सनैलिटी की बात भी सामने आई। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इस शो की स्क्रिप्ट पे भी सवाल उठाए। कई लोगों ने कहा कि सवाई भट्ट अपनी गरीबी का ढोंग रच रहे हैं। वहीं इसके बाद अनु मलिक भी नहीं बचे। शो के बीच कुछ समय के लिए अनु मलिक की एंट्री हुई थी। बता दें, अनु मलिक पर मीटू कैंपेन के तहत शोषण का मामला दर्ज हुआ। ऐसे में वो अगर किसी शो के साथ जुड़ते हैं तो फैंस इस बात से काफी उखड़े हुए नजर आते हैं। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। जैसे ही अनु मलिक की शो में एंट्री हुई, बायकॉट इंडियन आइडल 12 ट्रेंड करने लगा। तो आप भी इस शो को लेकर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन आइडल 12 की खास कंटेस्टेंट अरुणिता कांचीलाल, जिन्होंने काफी वक्त से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज से तहलका मचा रखा है और अब जब शो आखिरी पड़ाव पर है तो अरुणिता को भी ठीक वैसे ही शो से निकाला जा रहा है जैसे सवाई भट्ट के साथ प्लानिंग की गई थी। जी हाँ, शो को विनर की तलाश है। ऐसे में बाकी कंटेस्टेंट को बहाने से निकाला जा रहा है। लगता है कि अरुणिता भी शो की विनर नहीं बनेंगी, इसलिए उन्हें भी शो से निकालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अरुणिता के साथ ऐसी बेइज्जती उनके फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। भोली भाली अरुणिता भी इतनी सीधी नहीं है कि वो अपनी बेइज्जती को ऐसे सुनती रहे। उन्होंने भी शो के होस्ट से अच्छी तरह से बदला लिया। दरअसल हुआ ये कि अरुणिता को सभी लोग सीधी और संस्कारी घर की लड़की समझते आए हैं। उनका बहुत स्वाभाविक नेचर है। वो हर किसी से बहुत कम और हल्के से बात करती हैं और ना ही वो वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद करती हैं। अब तक उन्होंने शो में हर दिन ट्रेडिशनल कपड़ों में फैंस का खूब दिल जीता है और तो और वो गाने भी क्लासिकल गाती हैं। ऐसे में हिमेश रेशमिया तो पहले ही उनके फैन हो चुके हैं। उनसे पूछ चुके हैं कि तुम इतनी सीधी हो, शादी कैसे करोगी, मतलब लड़के से शादी करोगी या फिर अंकल टाइप के लड़के से शादी करोगी। इस पर भी अरुणिता कुछ नहीं बोलती हैं और वो शर्माती हुई कहती हैं कि जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। अंकल टाइप के लोग भी बुरे नहीं होते हैं। वहीं अब शो के होस्ट जय भानुशाली ने भी अरुणिता की अच्छी खासी बेइज्जती कर डाली और वो चुपचाप सब सुनती रही। जय भानुशाली अरुणिता से कहते हैं कि तुम्हारे जज इतनी तारीफ करते हैं और तुम चुप रहती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। अरुणिता कहती है कि हंसती तो हूँ और क्या हाथ पैर फेंकूं। इस पर जय भानुशाली कहते हैं कि अच्छा तुम 35 सेकंड तक मेरे बारे में बात करो। इस पर अरुणिता जय भानुशाली के बालों की खूब बुराई करती है। नेहा कक्कड़ भी हैरान रह जाती हैं।
अरुणिता की बातें सुनकर वो हंसी से लोटपोट हो जाती हैं और फिर वहीं जय भानुशाली तेज से चीखते बोलते हैं कि क्या सब तुम्हारा मौसम बदल देते हैं और तुमने तो मुझे ही बदल दिया, तुम यहाँ से अब चली जाओ, 1 मिनट भी मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। इस पर अरुणिता उन्हें सुनाती हुई स्टेज से चली जाती है। जय भानुशाली कहते हैं कि मैं संभाल लूंगा, अभी की अभी अरुणिता तुम स्टेज से जाओ। उसके बाद तो अरुणिता चली जाती है और सारे जजेस हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। तो अरुणिता कांचीलाल को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें। इंडियन आइडल 12 के मंच से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि शो के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों की चहेती जोड़ी एक बार फिर से साथ आ रही है। जी हाँ, शो के टैलेंटेड कंटेस्टेंट पवनदीप राजन बीमारी को मात देकर वापस आ चुके हैं और अगले हफ्ते स्टेज पर धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारे हाथ एक एक्सक्लूसिव खबर भी लगी है और ये खबर अरुदीप के फैंस को खुश कर देगी। जी हाँ, खबर ये है कि अगले वीकेंड शो पर नेहा कक्कर फैमिली एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा और इसी एपिसोड में अरुणिता और पवनदीप एक साथ परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। हालांकि ये परफॉर्मेंस किस गाने पर होगी और किस बारे में होगी अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दोनों की ये जोड़ी एक बार फिर से लोगों का दिल जीतने आ रही है। पवनदीप के अलावा उनके रूममेट आशीष कुलकर्णी भी फिर से स्टेज पर वापसी करने जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है और नेहा कक्कर स्पेशल एपिसोड में जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। बात करें इस सीजन की तो फिलहाल इस शो में 9 सिंगर्स बचे हैं। पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, षणमुख प्रिया, अरुणिता कांचीलाल, सवाई भट्ट, साइली कामले, आशीष कुलकर्णी, निहाल तारो और अंजलि गायकवाड़ बचे। शो के मेकर्स ने अगले कुछ वीकेंड के लिए एलिमिनेशन रद्द कर दिया है और शो में पावर प्ले नाम का एक नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत आने वाले कुछ हफ्तों में शो से कोई सिंगर बाहर नहीं होगा और जैसे ही पावर प्ले खत्म होगा उस दिन जनता के कुछ वोट्स के आधार पर शो के एक साथ कई सिंगर्स बाहर हो जाएंगे। माना जा रहा है कि पावर प्ले की समाप्ति के दिन कुल 5 या 3 सिंगर्स का पत्ता काटा जा सकता है। इस दिन शो के बचे कुछ कंटेस्टेंट को फिनाले का टिकट मिल जाएगा। अब कंटेस्टेंट तो धमाल मचाने के लिए पूरी तैयारी से है, लेकिन डिपेंड बीमारी पर करता है। वैसे भी शूटिंग तो बंद कर दी गई है और अगर आगे का माहौल अच्छा रहा तो एक बार फिर से पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी स्टेज पर धमाल मचाकर रख देगी। अब देखना होगा कि क्या पवनदीप और अरुणिता एक साथ कब और कैसे आएंगे। फिलहाल तो फैंस इस जोड़ी को एक साथ देखने के लिए तरस रही है। तो आपको भी अगर ये जोड़ी पसंद है तो इसके लिए खूब सारे वोट्स करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। देश में खतरनाक बीमारी ने हर किसी की कमर तोड़ कर रख दी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही है। इंडियन आइडल 12 के सेट से एक और बुरी खबर सामने आ गई है। शो के एक और टैलेंटेड कंटेस्टेंट को बीमारी ने घेर लिया है और इसके बाद शो के बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, अब ऐसी खबरें आ रही है कि अब ये बीमारी सेट के बाकी लोगों को घेरे उससे पहले सेट पर ताला लगा देना चाहिए, भले ही टीम को वीडियो कॉल के जरिए शूटिंग जारी रखनी पड़े। शो के टॉप 5 में आने वाले कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। इससे पहले शो के सबसे टैलेंटेड सिंगर पवनदीप राजन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। वो लंबे वक्त से क्वारंटाइन में हैं और इन दोनों से पहले 3 और कंटेस्टेंट इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके थे और उन्हें घर भी भेज दिया गया और अब बाकी कंटेस्टेंट की जान का खतरा भी सता रहा है। लोग अरुणिता कांचीलाल की भी चिंता कर रहे हैं क्योंकि पवन और आशीष के बाद तीसरी टॉप कंटेस्टेंट अरुणिता कांचीलाल मानी जा रही हैं। अगर अरुणिता इस बीमारी की शिकार हुई तो यकीनन सब मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लोगों की उम्मीदें चकनाचूर हो जाएंगी क्योंकि लोग पवनदीप को तो खो ही चुके हैं और अब अरुणिता को नहीं खोना चाहते हैं।